बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनवाते हैं आपको। सोच और विचार पर हमेशा उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करी, महिला अस्मिता की बात करी और उस सोच को कोई आगे बढ़ा रहा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं। ये प्रेस वार्ता ऐसे अहम बिंदु पे है कि आज हम सब जानते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल कलकत्ता में एक जघन्य अपराध होता है। हमारी एक बहन के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है। और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से इस मुद्दे को उठाया है। और पश्चिम बंगाल में आप सबको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष का भी काम करती है। यह मुद्दा अहम क्यों है, यह बताना बड़ा आवश्यक है। और क्योंकि मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और इसका एक कानूनी पहलू भी है, वो भी मैं आपके समक्ष में रखूंगा। लेकिन सबसे पहले पूरा भारत आज जो है वो आक्रोशित है, आंदोलित है। और जो महिला हैं वो पूरे देश में आज ये सवाल एक महिला मुख्यमंत्री से, जिसको ममता कहना गलत होगा, निर्ममता बनर्जी कहें तो ज्यादा ठीक होगा। मैं जब यहां आ रहा था तो मैं सबसे पहले एक जानकारी देना चाहता हूं। ये घटना, ये जघन्य अपराध 9 तारीख को हुआ और 9 तारीख को ये जघन्य अपराध होता है और 13 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट फटकार लगाता है निर्ममता बनर्जी को और कहता है आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और 13 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिसके कुछ अंश जब मैंने उसका अध्ययन किया तो ऐसे टिप्पणी, ऐसा फैसला है जो दिखाता है किस तरह से ममता बनर्जी के राज में, जो कि गृह विभाग भी संभालती हैं, संविधान में कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय है, किस तरह से विफल हो गई हैं। और यहां आते वक्त पता चला कि कल आप सबने देखा होगा किस तरह से जो रक्षक है वो भक्षक बन गया। ममता बनर्जी को खड़ा होना था पीड़ित परिवार के साथ और जो डॉक्टर हैं, जो समाज की सेवा करते हैं महिलाओं के, लेकिन ममता बनर्जी खड़ी किनके साथ थी? बताते हैं 7,000 की भीड़ इकट्ठी हुई और प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है टीएमसी के गुंडे आक्रमण करते हैं, हिंसा करते हैं उसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। यह क्यों किया जाता है, यह भाव सबके मन में आया। तो इसकी 3 प्रमुख वजह मैं आपको बता दूं। अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है। पहला कारण यह है कि यह टीएमसी के गुंडों से करवाया जा रहा है कि जाके जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, जिससे सजा होगी इस जघन्य अपराध में, उसको नष्ट कर दो, सीसीटीवी उड़ा दो, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ कर दो। हम सब जानते हैं कि जहां पे ये जघन्य अपराध हुआ उसके बगल में मरम्मत चालू हो गई, रेनोवेशन चालू हो गया, जिससे कि तोड़ फोड़ मचा के और कोई साक्ष्य और प्रमाण ना बचे, जिससे यह साबित ना हो जाए कि ममता बनर्जी के ही गुंडे हैं, रेपिस्ट हैं जिन्होंने यह कृत्य किया है। पहली बात, एविडेंस को प्रोटेक्ट करना, प्लेस ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की है।
विफल मुख्यमंत्री, निर्मम मुख्यमंत्री। बहुत पीड़ा से यह बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। दूसरी बात, क्या वजह थी कि 7,000 की भीड़ जहां पे प्रदर्शन चल रहा है, डॉक्टर्स की जो नियत है, जो जज्बा है, उसको सलाम करते हुए यहां से उनके बीच में जो उनकी साथी थी उसको मार दिया गया। शांतिपूर्वक तरीके से संविधान में आस्था रख के वो लोग प्रदर्शन करते हैं, तो ये 7,000 की भीड़ बताते हैं जो कोर्ट में सरकार ने कहा है, जाती है वहां पे, मंच को तोड़ देती है। और इसका दूसरा बड़ा कारण है, भीड़ दिखाओ, डर फैलाओ, डरा दो इन डॉक्टर्स को। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको डरा दो कि अगर उनके साथ बलात्कार होता है, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, तो तुम मुंह से आह नहीं कर सकते। डराना इनका मकसद है। यह दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से यह किया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, और अभी मैं आऊंगा, जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो केवल बयां कर रहा हूं। तीसरा बड़ा कारण है, गुंडा राज पश्चिम बंगाल में रहेगा, कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है, संविधान जो तार-तार हो गया है, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया है। तो ऐसा डर फैलाया गया है कि वहां पे संविधान का गला घोटा जा रहा है। और इसको मैं जोड़ना चाहता हूं, आपको याद होगा अभी चुनाव खत्म हुए हैं, इंडी अलायंस के नेता राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं लेकिन संविधान पढ़ते नहीं है। संविधान बता के वोट बैंक का फायदा तो चाहते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा संविधान की आत्मा को नष्ट किया जा रहा है, तो ये इंडी अलायंस चुप है। और मैं अब आपको बताता हूं कि अभी कुछ क्षण पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने लताड़ा फटकारा, ममता बनर्जी को आईना दिखाया, और यह कहना गलत नहीं होगा, एक करारा थप्पड़ है ये उस मुख्यमंत्री पर जो नहीं समझ पा रही कि उसकी जिम्मेदारी क्या होती है जब जघन्य अपराध हुआ हो। द कैलकाटा हाईकोर्ट हैज सेड दिस, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि यह फेलियर है स्टेट मशीनरी का, फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। यह शब्द जो है ना, फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन, यह क्या दिखाता है? आप सब जानते हैं इसके परिणाम क्या होते हैं। मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है संवैधानिक, महिला अस्मिता का, और यह मुद्दा है डॉक्टर्स का जिनके साथ भाजपा खड़ी है, जो सफेद कोट पहने इंसान के रूप में भगवान हैं। यह मुद्दा उनका है और इसलिए इसे उठाना आवश्यक है। और इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभी आदेश भी दिया है, तमाम जो डॉक्टर हैं जिनके प्रति हिंसा करी गई उनको सुरक्षा दी जाए। तो ये तो मैंने आपको इसलिए जानकारी दी कि ये अभी ताजा ताजा है और कैसे उल्लंघन हो रहा है, लेकिन हम लोग इस बात को हर प्रदेश में उठा रहे हैं। भाजपा ने ये ठानी है कि ऐसी मुख्यमंत्री जो महिलाओं को सुरक्षित न रख पाए और जघन्य अपराध होने के बाद वो पापियों के साथ खड़ी हो, आरोपियों के साथ खड़ी हो, तो उसको हम देश भर में उजागर करेंगे। 14 तारीख को एक प्रेस वार्ता और करी थी, 13 तारीख को हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। ये 5 बड़े बिंदु मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगा और हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा अपने मीडिया के भाइयों से, बहनों से। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं।
हमारी जो जिम्मेदारी है हम पूरी कर रहे हैं। ये मेरी विनती है, ये प्रेस वार्ता नहीं है, ये लोकतंत्र जो मारा जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, हम आवाज बन के आपके समक्ष आए, इसको हर कोने तक राजस्थान के और देश के पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की है। 13 तारीख के फैसले में सबसे पहले जो बात आई, जब कोई हीनस क्राइम होता है, गंभीर अपराध, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पे यह जिम्मेदारी होती है पुलिस की, सरकार की, कि एफआईआर दर्ज होगी। इट इज मैंडेटरी। और यह दुख होगा आपको जान के, इस पूरे अपराध को रफा दफा करने के लिए कहा गया अननेचुरल डेथ, जिससे कि एफआईआर भी ना करनी पड़े, मामला रफा दफा हो जाए। और इस पे सख्त टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट ने करी। दूसरी बात, किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि अपराध हो ही ना, यह सुनिश्चित करें, भय का माहौल नहीं हो, सुरक्षा का भाव हो। यहां ममता बनर्जी पूरी तरह से विफल रही। और ममता बनर्जी पे तो यह आरोप लगेगा कि क्या ममता बनर्जी आप जब यह वक्तव्य देती हैं कि मैं सीबीआई को जांच तो ट्रांसफर करूंगी, यह 10 तारीख का वक्तव्य है उनका, 9 को क्राइम हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद करूंगी, तो आज यह पूछा जाएगा ये कुछ दिन जो है, और आप सब परम ज्ञानी हैं, आप जानते हैं पहले 48 घंटे किसी भी विवेचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एविडेंस कलेक्शन होता है, किसी क्रिमिनल का बाल वहां पे हो, सीमन हो सकता है फोरेंसिक टीम आए तो वो कुछ ऐसे तथ्य इकट्ठे करे जो आगे चल के कारण बने कि दोष सिद्ध हो। लेकिन वो जो 3-4 दिन थे सबसे महत्वपूर्ण, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर ममता बनर्जी ने नहीं करी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया। तो ये आरोप लगा है ममता बनर्जी पे, ये जो आपने देरी करी, ये इसलिए करी क्योंकि आप आरोपियों को बचाना चाहती थी और साक्ष्य को, प्रमाण को नष्ट करना चाहती थी। तीसरी बड़ी बात है, अगर किसी माता पिता को ऐसा दुख देखने का क्षण आया हो और वो पीड़ा में हो, तो सरकार और जनता तो पीड़ित परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार को एक फोन गया पहला सुबह 11 बजे के आसपास, अगर मुझे याद है ठीक, 10:55 की बात। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप तुरंत जो है हॉस्पिटल आ जाइए। उसके 25 मिनट बाद दूसरा फोन वही व्यक्ति असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करता है हॉस्पिटल का और कहता है आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। और जब माता पिता अस्पताल पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो अंदर पड़ा है, तो वो कहते हैं हमें देखने दीजिए। 3 घंटे तक ये हाईकोर्ट के आदेश में है, उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही होगी, वो गिड़गिड़ाए, बिलबिलाए, लेकिन निर्ममता ममता की देखिए, अंदर जाने नहीं दिया। चौथी बड़ी बात है, इन डॉक्टर्स का गार्जियन कौन है, पिता तुल्य कौन है, प्रिंसिपल वहां का। प्रिंसिपल को चाहिए था कि जैसे ही उसको पता चला कि इस तरह का अपराध एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया गया है, आप एफआईआर दर्ज आप कराते। नहीं, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। उनपे क्या कोई कार्रवाई ममता बनर्जी ने करी? उत्तर है नहीं। इस्तीफा दिया और उसके 12 घंटे बाद एक और जो है मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, वहां पे उनको प्रिंसिपल बना दिया। संदेश क्या था? संदेश ये था कि ये हमारा सगा है, कोई बात नहीं अगर कोई हमारी बच्ची मारी गई, इसको हम
दूसरे अस्पताल में वीआईपी पोस्टिंग देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इसे तुरंत कहिए। तो कोलकाता रेपकांड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से की जा रही थी, जहां पर तमाम सवाल जो है ममता सरकार से बीजेपी पूछती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां पर 1000 से अधिक डॉक्टर्स सड़कों पर उतरेंगे। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से निकालेंगे नया कोटा इलाके में विशाल रैली। 600 से अधिक रेजिडेंट, सेवारत सहित डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे। रैली में शामिल कोलकाता में महिला रेजिडेंट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। इधर रेजिडेंट्स की हड़ताल के चलते चरमराने लगी अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था। तो फिलहाल आपको हम जानकारी दे रहे हैं, 1000 से अधिक डॉक्टर सड़कों पर उतरने वाले हैं, जहां पर 600 से अधिक रेजिडेंट, सेवारत सहित डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे। 1000 से अधिक डॉक्टर्स सड़कों पर उतरकर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है आज विरोध दर्ज करवा रहे हैं। करौली सहित क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद हुई बारिश से शहर के परकोटे वाले आबादी को बाहरी भाग से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर 1 से 2 फीट जलभराव हो गया। जलभराव से इन लोगों का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। जलभराव के कारण एक बार फिर क्षेत्रवासियों की चिंता में इजाफा हुआ है। इस दौरान कई दुकानों और घरों में भी जलभराव हो गया है। जलभराव की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्रवासियों से सतर्क रहने की अपील की, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। चाकसू इलाके में मानसून की सक्रियता से हालात बिगड़ रहे हैं। यहां हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें बारिश के पानी से लबालब हो गई हैं। साथ ही चांदेल ढूंढ नदी के पानी की आवक बढ़ी है, जिससे यहां बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। चांदेल ढूंढ नदी पर बनी पुलिया पार करते समय एक बाइक सवार अनियंत्रित हो गया है और पानी के वेग के साथ बहने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर उसकी जान बचाई। तो फिलहाल हम तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। एक तस्वीर है जहां लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है, लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जान जोखिम में डालकर ये लोग इस पानी को पार कर रहे थे, लेकिन बहाव इतना तेज था। अब देखिए ये खतरनाक वीडियो है। बाइक को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति जो है वो तेजी से आगे बढ़ जाता है और वहां पर जो खंबा लगा हुआ है उसे पकड़ लेता है। दूसरा आता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। और ये सच में अपने आप में बेहद ही खतरनाक वीडियो है, जो ये बताने के लिए काफी है कि लोग जब अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। ये घटना वही बता रही है। ये रास्तों को पार नहीं करना है, इसके लिए कई बार कह भी दिया गया है। बिना कहे ये लोग तो समझने को तैयार नहीं है और उसके बाद किस तरीके से जान को जोखिम में डाल रहे हैं वो आप देखिए जरा। एक दूसरा व्यक्ति, दूसरा युवक जो वहां पर है वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसका पैर फिसल जाता है क्योंकि पानी बहुत तेज है और यहाँ पर चिकनाई बहुत ज्यादा हो गई है। और वो गनीमत रही कि वहां पर जो खंबा था वो उसे पकड़ लेता है। दूसरा दोस्त आता है, बचाने की कोशिश करता है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा से खबर है, जहां पर बाडाझर महादेव के दर्शन करने गए लोग फंसे हैं। 40 से अधिक पर्यटक पानी में रात भर फंसे रहे। अचानक पुल पर आया पानी का बहाव, रात भर जंगल में फंसे रहे पर्यटक। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। रावतभाटा थाना इलाके की ये पूरी घटना है। तो 40 से अधिक पर्यटक जो है इसमें फंस गए। अचानक पुल पर आया था पानी का बहाव। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं रात भर जंगल में किस तरीके से पर्यटक फंसे रहे। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। बाडाझर महादेव के दर्शन करने गए लोग फंस गए। अचानक पुल पर आया पानी का बहाव जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। रात भर जंगल में फंसे रहे पर्यटक। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू जो है वो शुरू किया है। पाली में पिछले 2 दिन से जो है तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर चल रही हैं। उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह एक बाइक सवार युवक भी लोगों के मना करने के बावजूद जैतारण उपखंड के कुटकी महादेव मंदिर रोड नदी में बाइक समेत जबरदस्ती उतर आया। युवक कुछ ही आगे बढ़ा कि पानी के तेज बहाव में उसकी बाइक रुक गई और पानी के साथ आगे जाने लगी। युवक ने बाइक बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी के तेज बहाव में युवक से बाइक छूटकर पानी के बहाव के साथ बह गई।
वहां मौजूद लोगों ने युवक को बाइक छोड़कर बाहर आने को कहा, लेकिन युवक बाइक बचाने में लगा रहा। तब लोगों ने युवक को खींचकर बाहर निकाला। तो ये घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही हैं और इनके पीछे कारण यही है कि लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और कुछ इसी तरीके की तस्वीर है जहां पर नदी के तेज बहाव में ये बाइक बह गई। युवक को कई बार मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी युवक नहीं माना। भारी बारिश के बाद पूरे राजस्थान के हाल बेहाल हैं, सड़कें धंस चुकी हैं। दौसा में भी पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद जयपुर बांदीकुई निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की हैरान करने वाली तस्वीरें आई है। यह एक्सप्रेसवे लगभग तैयार बनकर था और कुछ जगहों पर पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन बारिश के कारण जगह जगह कटाव के कारण एक्सप्रेसवे की सड़कें धंस गई हैं, तो कई जगह तो सड़क बह भी गई है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लोहे की बैरिकेडिंग लगी हुई थी, लेकिन बारिश का कटाव लगने के कारण लोहे की ये बैरिकेडिंग हवा में लहराती नजर आ रही है। पुलिया के पास तो कटाव लगने से मिट्टी और धंसकर बह चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार था, लेकिन एक बारिश में ये पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। वो आप इन तस्वीरों से साफ देख सकते हैं। तो बारिश के बाद एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बदहाल हो गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर हत्या का मामला। घटना को लेकर राजस्थान के डॉक्टर्स आक्रोशित हैं। एसएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर्स निकाल रहे रैली। एसएमएस से अल्बर्ट हॉल तक रैली निकाली है। जयपुरिया अस्पताल के रेजिडेंट ने भी रैली निकाली है। सेवारत चिकित्सकों ने किया 1 घंटे का कार्य बहिष्कार। सीनियर रेजिडेंट्स भी हड़ताल पर है। तो एसएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर्स रैली निकाल रहे हैं। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर हत्या का एक पूरा मामला। एसएमएस से अल्बर्ट हॉल तक ये रैली निकाली जा रही है, जहां पर इंसाफ की मांग और सुरक्षा की मांग करते हुए ये डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। जयपुरिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है और सेवारत चिकित्सकों ने भी 1 घंटे कार्य बहिष्कार किया है। सीनियर रेजिडेंट्स भी हड़ताल में शामिल हैं, जिससे मरीजों को भी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स इंसाफ की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए खबर दोपहर। नमस्कार।